अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमारी सीएसएस की क्लास नंबर 21 स्टार्ट होने वाले हैं। आज हम लोग सीएसएस यूनिट्स के बारे में देखते हैं कि सीएसएस यूनिट्स क्या होते हैं। इनसे पहले वाली लेक्चर में हम लोगों ने ओपेसिटी के बारे में पढ़ा था, फ़िल्टर्स के बारे में। तो आपको मेरे चैनल डेली कोडिंग पे सारे ट्यूटोरियल जो है वो मिलेंगे। अभी मैंने एक चीज़ और भी स्टार्ट की है, वो ये है कि मैं सीएसएस में जो है सिर्फ़ एचटीएमएल और सीएसएस में छोटे-छोटे जो है ना प्रोजेक्ट्स भी बनाने जा रहा हूँ। तो वो भी आप लोग विज़िट कर सकते हो बिल्कुल मेरे चैनल के ऊपर। मैंने ये 2 वीडियो भी बनाई है और भी इंशाअल्लाह रहमान जब एक लेक्चर होगा, 1-2 ये छोटे-छोटे टास्क होंगे, ये भी आप लोग सेम टू सेम उसकी तरह करते जाओ ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस जो है वो बरकरार रहे और ये है कि समझ आ जाए कि ये टूल्स को जो हमें एलिमेंट्स हम लोग सीख रहे हैं, प्रॉपर्टी सीख रहे हैं, यूज़ कैसे करना है, तो यूज़ करने का जो तरीका है वो यहाँ पे मैं सिखा रहा हूँ। वैसे यहाँ पे मेरी वॉइस नहीं होती, मतलब सिर्फ़ वो काम होता है। तो उनका अगर कोडिंग आप लोग को चाहिए, जो मैंने अभी एक बुक बनाया है फ्लिप वाला और यहाँ पे रेडियो बटन बनाया थोड़ा डिज़ाइन से। ये जो सारे कोडिंग है वो आपको मेरी वेबसाइट के ऊपर जो है वो आप लोगों को मिलेंगे। अगर आप थोड़ा-सा यहाँ पे सर्च करोगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीएसएस यूनिट्स के बारे में। अब सीएसएस यूनिट्स होता क्या है? देखो, सीएसएस यूनिट्स जो है वो उससे कहते हैं कि अगर आप चाहते हो कि मैं एचटीएमएल के अंदर जितने भी टैग्स मैं बना रहा हूँ, उनको अगर आप सीएसएस के थ्रू जाके विड्थ एंड हाइट दोगे या किसी की साइज़ बढ़ाना चाहते हो, तो वो जो पिक्सेल्स के हिसाब से, परसेंट के हिसाब से आप उसे बढ़ा रहे हो, तो उससे कहते हैं आपका क्या? सीएसएस यूनिट्स। उस टॉपिक को सीएसएस यूनिट्स कहते हैं। तो यूनिट्स की जो टाइप्स होती है वो 2 टाइप होते हैं। एक टाइप होता है उनका फिक्स्ड और एब्सोल्यूट, दोनों एक ही नाम है, ठीक है? फिक्स्ड एंड एब्सोल्यूट दोनों एक ही नाम है। दूसरा टाइप है हमारे पास रिलेटिव यूनिट्स। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? सबसे पहले मैं आप लोगों को फिक्स्ड जो एब्सोल्यूट है वो यूनिट्स करवा देता हूँ, फिर उसके बाद दूसरा यूनिट्स जो रिलेटिव है। सबसे पहले एब्सोल्यूट यूनिट देखते हैं। एब्सोल्यूट यूनिट वो यूनिट होते हैं जो डिपेंडेंट नहीं होता किसी भी एलिमेंट के ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं चाहता हूँ कि मैं किसी एलिमेंट को जो है एक फ़िक्स्ड साइज़ रखना चाहता हूँ कि मैं उसको 100 पिक्सेल या 200 पिक्सेल मैंने उसका साइज़ रखना है। बस डायरेक्ट जब आप उसको साइज़ दोगे, फिर आप बेशक आपकी जो ब्राउज़र होगी, आपकी विंडो होगी, वो अगर छोटा था या बड़ा था, तो वो हमेशा के लिए 200 पिक्सेल अगर दिया था तो 200 पिक्सेल रहेगा या 100 पिक्सेल रहेगा। जैसे कि मैंने किसी एलिमेंट का जो है वो साइज़ रखा, डिव का साइज़ रखा या इमेज का साइज़ रखा 200 पिक्सेल। तो बेशक मेरी वेबसाइट को अगर किसी भी बंदे ने छोटे स्क्रीन में देखा या बड़े स्क्रीन में देखा, तो वो हमेशा के लिए 200 पिक्सल पे दिखाई देंगे। तो उसे एब्सोल्यूट यूनिट्स कहते हैं और फिक्स यूनिट कहते हैं, जो चेंज नहीं होता, हमेशा के लिए एक साइज़ पे बरकरार रहता है। उनमें कौन सी टाइप है? सबसे पहले पिक्सेल्स होती है। पिक्सेल जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है सीएसएस का, जो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है? तस्वीरों के लिए या इस तरह और भी डिव के लिए बहुत सारी जो हेडिंग पैराग्राफ हम लोग बढ़ाते, छोटा करते रेज़ोल्यूशन स्क्रीन के हिसाब से, तो हम लोग ना वो जाके पिक्सेल के हिसाब हमेशा हम लोग यूज़ करते हैं। पिक्सेल होती है, ठीक है? पिक्सेल सिंपल एक डॉट को कहते हैं। स्क्रीन के अंदर आप जब ज़ूम करोगे हर स्क्रीन को, वो छोटा-सा जो आपको डॉट दिखते हैं, वो डॉट को जो है ना पिक्सेल कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मिलीमीटर आ रही है, एमएम। एमएम जो है वो सिंपल बताया जा रहा है कि 1 मिलीमीटर जो है वो बराबर है 3.78 पिक्सल के बराबर। मतलब लगभग जो है वो 4 पिक्सल के बराबर होती है 1 मिलीमीटर, ठीक है? और हमेशा ये यूज़ किया जाता है वेब डिज़ाइनिंग के तरफ से, ज़ाहिर बात है सारे वेब डिज़ाइनिंग के अंदर यूज़ किया जाता है। फिर सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर भी बराबर है, 1 सेंटीमीटर बराबर है 37.8 पिक्सल के बराबर, ठीक है? अब मिलीमीटर जो है वो 4 पिक्सल के बराबर था, मिलीमीटर सबसे छोटा था, सेंटीमीटर थोड़ा-सा बड़ा है। मतलब 38 पिक्सल के बराबर है 1 सेंटीमीटर, ठीक है? ये भी वेब डिज़ाइन के अंदर जो है ना यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास पीटी, जिसे पॉइंट कहते हैं, पॉइंट भी यूज़ किया जाता है। एक पॉइंट जो है वो मतलब एक 72 पॉइंट बराबर है 1 इंच के। यहाँ पे 1 बटा यहाँ पे 72 लिखा हुआ है, तो 1 इंच के बराबर है कितने? 72 पॉइंट्स, ठीक है? अब पॉइंट जो है वो सेंटीमीटर, मिलीमीटर इन सब से जो है ना वो बड़ा है, लेकिन ये यूज़ किया जाता है आपकी प्रिंट मीडिया में। कभी-कभी हम लोग ना एक प्रिंट वाली चीज़ बनाते हैं, जैसे कि आप सॉफ्टवेयर बना लेते हो ना स्कूल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, उनका जो फीस है ना स्टूडेंट का, जो आप लोग प्रिंट करते हो, उनका साइज़ फिक्स्ड होता है ना, वो प्रिंट मीडिया होती है। जब उसे प्रिंट करते हो तो उस टाइम आपने पीटी यूज़ करना है साइज़ के अंदर, उसकी जो स्लिप है ना, फी स्लिप उनके लिए। नेक्स्ट हमारे पास पीसी आ जाती है, पिकास जिसे कहते हैं। पिकास जो है वो हमेशा एक पिकास जो है वो बराबर है 12 पॉइंट के बराबर।
जैसे कि हमारे पास 72.1 इंच के बराबर था, इसी तरह 12 पॉइंट जो है वो बराबर है 1 पिकास के। तो मतलब सबसे बड़ा जो वो है अभी फ़िलहाल तक जो हम लोगों ने पढ़ा है, वो पीसी सबसे बड़ा यूनिट है। इंच से नहीं, सॉरी, इंच से छोटा है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, पिक्सल से और पॉइंट से सबसे बड़ा जो है ना वो पीसी है। ये भी प्रिंट मीडिया के लिए यूज़ किया जाता है। जो आप किसी चीज़ को प्रिंट करते हो तो उस टाइम आपने इसमें देना है, ठीक है। सॉफ्ट मीडिया वो होती है कि आप उसको नेट पे चला लेते हो, लेकिन प्रिंट मीडिया वो है कि आप उसे प्रिंटर से निकाल देते हो। नेक्स्ट हमारे पास इंच आ जाती है। वैसे इंच जो है वो बताया जा रहा है कि 1 इंच जो है वो एवरेज बताया गया है कि 96 पिक्सेल्स के बराबर होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल फिक्स नहीं है कि खामखा जो है वो आपकी 96 पिक्सल जो है वो आपके बराबर होना चाहिए 1 इंच के। वो स्क्रीन टू स्क्रीन डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल अच्छे से दिए। वो कहते हैं कि 96 पिक्सल तब होगा जब आपकी स्क्रीन की डीपीआई जो है, डीपीआई का फुल फॉर्म है डिस्प्ले पर इंच। अगर आपकी स्क्रीन की डीपीआई 96 पिक्सल पे था, अगर 96 पे आपने डीपीआई लगाया था, तब जाके 1 इंच के बराबर आपकी 96 पिक्सल होगी, ठीक है। ये भी वेब डिज़ाइन के लिए यूज़ किया जाता है आपकी इंचेस, लेकिन ये सॉफ्ट मीडिया में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अब रिलेटिव यूनिट्स है। देखो, पहले फिक्स्ड और एब्सोल्यूट यूनिट था, जो दोनों का एक ही नाम है। अब रिलेटिव है। रिलेटिव देखो नाम से ही पता चल रहा है कि ये रिलेट कर रहा है, कि आपका डिपेंड हो रहा है किसी चीज़ के ऊपर। तो रिलेटिव इस तरह नहीं है जिसके फिक्स है कि आप उसको कुछ पिक्सल दो वो फिक्स रहेगा, नहीं। रिलेटिव वो है कि वो डिपेंड रहता है किसी न किसी चीज़ पे, या अपने पेरेंट पे, या ब्राउज़र की जो विंडो है ना, ब्राउज़र का जो हमारे पास क्रोम ब्राउज़र का विंडो है, वो अगर अपने रिलेटिव वाली यूनिट्स किसी एलिमेंट की या हेडिंग के ऊपर, पैराग्राफ के ऊपर या इमेजेस के ऊपर आपने अप्लाई कर दिया ना, तो वो इमेजेस को अगर उसकी ब्राउज़र आपने छोटा कर दिया तो वो इमेजेस भी छोटा होंगे, ब्राउज़र को बड़ा कर दिया तो इमेजेस भी बड़ा होंगे। मतलब आपने किसी एलिमेंट या किसी तस्वीर को रिलेटिव वाली यूनिट्स अप्लाई कर दिया। उस स्क्रीन को अगर आपने छोटी वाली स्क्रीन में देख लिया, उस एलिमेंट को मोबाइल की स्क्रीन में देखा या टैबलेट की स्क्रीन में या बड़ी स्क्रीन में देखोगे, तो उस स्क्रीन के हिसाब से बड़े और छोटे आपको दिखने लगेंगे। समझ आया ना? तो कुछ जो है वो फ़ॉन्ट साइज़ उनका रूट्स पे डिपेंड करता है, कुछ जो है अपने ब्राउज़र जो व्यू पोर्ट जिसे कहते हैं उस पे डिपेंड कर लेता है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन के साइज से जो है वो आपको दिखने लगेंगे। उनकी कौन सी टाइप है? सबसे पहले हमारे पास ई एम है। ई एम इसका फुल फॉर्म है एलिमेंट। एलिमेंट फ़ॉन्ट साइज के लिए यूज़ किया जाता है। एलिमेंट्स जो है वो अपने पेरेंट पे डिपेंडेंट होता है। किस चीज़ पे? पेरेंट पे। आपने एक डिव बनाया है, डिव के अंदर एक हेडिंग, एक पैराग्राफ बनाया है, ठीक है। याद रखना है कि एचटीएमएल के अंदर जितने भी हम लोग एलिमेंट्स बनाते हैं ना, हेडिंग, पैराग्राफ, इनको अगर हम लोग साइज़ ना दें, तो इनकी बाय डिफ़ॉल्ट जो साइज़ होती है वो 16 पिक्सल होती है। बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ का मतलब ये होता है कि हम हमारी देने से स्टाइल या साइज़ देने से पहले जो उनके ऊपर कोई भी स्टाइल अप्लाई हुआ होता है तो उससे 16 पिक्सेल्स ही कहते हैं, ठीक है। तो 16 पिक्सल के बराबर होती है। फिर उसके बाद जाके 16 पिक्सल तो है। अब ये है कि अगर आप किसी एलिमेंट के अंदर फॉर एग्जांपल एक डिव बनाया है, डिव के अंदर 2 हेडिंग, एक पैराग्राफ बनाया है। उस डिव को आप फ़ॉन्ट साइज़, एक तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका साइज़ 16 पिक्सल है, आप भी उसको साइज़ 16, 10 पिक्सल, कुछ भी पिक्सल आप उसका रखोगे। जब 10 पिक्सल आपने रख दिया, 10 पिक्सल रखने के बाद उसके अंदर जब आपने हेडिंग और पैराग्राफ बनाया है, उस हेडिंग पैराग्राफ को अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने उसको दिया 2 ईएम, ठीक है, आपने उसको 2 ईएम दिया, तो जब 2 ईएम उसके ऊपर अप्लाई करोगे तो उसका मतलब फिर ये होता है कि वो अपने पेरेंट के 2 गुना साइज लेगा। पेरेंट को आपने 10 पिक्सल दिया है, 16 पिक्सल की बजाय आप उसकी पेरेंट मतलब डिव को आपने फ़ॉन्ट साइज़ 10 पिक्सल दिया। उसके अंदर जो चाइल्ड है हेडिंग उसको 2 ईएम दिया, तो वो 10 पिक्सल के दोगुना लेगा, मतलब 20 पिक्सल उसके ऊपर अप्लाई होगा। ठीक है, अपने पेरेंट पे डिपेंडेंट है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा। हम लोग इंशाल्लाह अभी प्रैक्टिकल करके देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ईएम है, आरईएम आ रहा है। आरईएम का फुल फॉर्म है रूट एलिमेंट्स जिसे कहते हैं। रूट एलिमेंट जो है वो अपने एचटीएमएल जो एलिमेंट है, क्या नाम है उसका, पेरेंट उस पे डिपेंडेंट नहीं होता, वो जाके अपने रूट के ऊपर डिपेंड होता है। तो रूट एलिमेंट हमारे पास क्या है? एचटीएमएल जो एलिमेंट है ना, ये रूट एलिमेंट है। तो ये आरईएम अगर किसी एलिमेंट के सामने आपने आरईएम जो है वो अप्लाई कर दिया ना, तो इसका मतलब ये होता है कि वो अपने पेरेंट पे डिपेंडेंट नहीं है, अपने एचटीएमएल की जो रूट एलिमेंट है उस पर डिपेंडेंट है। वैसे रूट एलिमेंट का भी जो बाय डिफॉल्ट साइज होता है वो 16 पिक्सल्स होती है। तो आप डिव के ऊपर या जाके उसकी चाइल्ड के ऊपर या भी किसी एलिमेंट के ऊपर आप जाके
3 REM या 2 REM अप्लाई करोगे तो अपने वो 16 पिक्सल के जो बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ है उसके 2 गुना लेगा, ठीक है? अगर 2 था तो 2 गुना, 3 था तो फिर 3 गुना अप्लाई होगा। लेकिन याद रखना कि वो साइज़ जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो आप उसको चेंज भी कर सकते हो। एचटीएमएल को कॉल कर दो डायरेक्ट एचटीएमएल को, और उसका फ़ॉन्ट साइज़ जाके 10 पिक्सल, 20 पिक्सल जितने भी रखना है वो रख सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो परसेंट आ रहा है। परसेंट जो है वो डिपेंडेंट होता है अपने पेरेंट पे। पेरेंट कौन-सा पेरेंट? वो पेरेंट, तो पेरेंट जो है परसेंट उस चीज़ पे डिपेंडेंट है, जैसे कि आपका ब्राउज़र विंडो है ना, उस ब्राउज़र विंडो को अगर आप छोटा करोगे और बड़ा करोगे तो उसी के हिसाब से उसकी जो साइज़ होगी वो भी छोटा और बड़ा होता जाएगा। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो है जो यूज़ होते हैं ये आपका रिस्पॉन्सिव लेआउट के लिए यूज़ किया जाता है। रिस्पॉन्सिव उसे कहते हैं कि आपकी स्क्रीन जब बड़ा हो, मतलब एक वेबसाइट मैंने बनाया उसको अलग-अलग स्क्रीन के लिए मैं उसके लिए अलग-अलग साइज़, जिसके मोबाइल के लिए छोटा बना लूँ, बड़े स्क्रीन के लिए बड़ा बना लूँ, दरमियानी स्क्रीन के लिए दरमियाना बना लूँ। तो उस साइज़ को क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन कहते हैं। तो रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाने के लिए आपकी पर्सन बहुत ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन पर्सन अपने पेरेंट पे, डिव जो पेरेंट होगा उस पे भी डिपेंड कर रहा है, और जाके अपने क्या नाम है, ब्राउज़र विंडो के ऊपर भी डिपेंड कर लेता है। ब्राउज़र विंडो जितना बड़ा होगा उतना बड़ा दिखेगा, जितना छोटा था वो इमेज छोटा होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जा रहा है कि VW व्यू पोर्ट विथ, एंड नेक्स्ट हमारे पास VW आ रहा है। VW का फुल फॉर्म है व्यू पोर्ट विथ, और उसके बाद दूसरा हमारे पास VH आ रहा है। VH का फुल फॉर्म है व्यू पोर्ट हाइट। तो ये सेम टू सेम, देखो यहाँ पे बता भी रहा है कि आपका VW जो है वो बराबर है, एक VW बराबर है 1% के। तो मतलब जब 1% का बराबर हुआ तो दोनों के बीच में फ़र्क नहीं है, तो ये भी 100% तक चलेगा, ये भी 100% तक चलेगा, ठीक है? तो VH और VW को जो हमारे पास VW आ रहा है और परसेंट, दोनों के बीच में फ़र्क नहीं है। वो सेम टू सेम वही काम कर रहा है कि आपके रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन के लिए, और अपने जो ब्राउज़र है ना, ब्राउज़र की विंडो तक, विंडो पे डिपेंडेंट है कि विंडो जब छोटा होगा तो वो छोटा होगा, अगर बड़ा तो बड़ा। लेकिन पर्सन में एक चीज़ और भी है कि वो अपने पेरेंट पे भी डिपेंड होता है। अगर मतलब डिव आपने बनाया है, उसके अंदर चाइल्ड बना है, तो चाइल्ड अपने पेरेंट पे डिपेंडेंट होगा और ब्राउज़र पे भी डिपेंड होगा। लेकिन यहाँ पे VW जो आ रहा है, VH जो आ रहा है, वो सिर्फ़ आपके ब्राउज़र पे, ब्राउज़र जो क्रोम ब्राउज़र है उस पे डिपेंड होगा। देखो ये आ रहा है और उसके बाद VH आ रहा है, दोनों जो है वो सेम टू सेम है। तो नेक्स्ट अभी हम लोग ना इस बार उसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को डिफ़रेंस बता दूँगा VH, VW के बीच में, कि उनके बीच में जो है वो फ़र्क क्या है। तो चलिए अभी सबसे पहले हम लोग ट्राई करके देखते हैं। तो मैंने एक डिव बना लिया, और उस डिव को जो है मैं कोई क्लास व्लास नहीं लेता हूँ, उसी के अंदर में जाके मैंने एक पैराग्राफ जो है वो बना रहा हूँ। पैराग्राफ मैंने बना दिया, ये पैराग्राफ बना रहा हूँ, और उससे ऊपर जो है मैंने एक हेडिंग भी बना लिया, ठीक है? ये हेडिंग हो गई। अब सीएसएस के अंदर इन दोनों को मैं कॉल करने जा रहा हूँ। तो कॉल करने के लिए वैसे सिंपल इनका आउटपुट अगर दिखा दूँ तो आउटपुट इसका जो है वो ये होगा, ठीक है? ये दोनों है। अब इनकी साइज़ मैं थोड़ा-सा इसको ज़ूम कर लेता हूँ, 150 पिक्सल तक मैंने ज़ूम कर दिया, ठीक है? अब इनकी आउटपुट अगर सीएसएस के थ्रू यहाँ पे दिखा दूँ, तो सीएसएस के थ्रू इसका साइज़ जो होगा वो थोड़ा-सा मैं इसको छोटा कर दूँ। डिव को भी कॉल कर सकते हैं, हेडिंग को भी कॉल कर सकते हैं, पैराग्राफ को भी मैंने कॉल कर दिया, ठीक है? ताकि सबके ऊपर अगर अलग-अलग जो है वो हम लोग स्टाइल अप्लाई कर सकें। सबसे पहले मैं जाके वो आप लोगों को सेंटीमीटर, मिलीमीटर के बारे में बताता हूँ। विड्थ के ऊपर मैं सेंटीमीटर और मिलीमीटर अप्लाई करा देता हूँ। मैं सिंपल एक जाके एक बार एक बॉर्डर भी असाइन कर लेता हूँ। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड। देखो एक बॉर्डर हम लोगों ने असाइन कर दिया, और बॉर्डर जो है वो 100 पिक्सल तक मैं ले गया। तो अब देखो इनका विड्थ जो मैंने रखा 200 पिक्सल, वो इतना आ रहा है। अगर इसको मैं ज़्यादा बढ़ा दूँ तो 400 पिक्सल कर देता हूँ, 500 पिक्सल, तो 500 पिक्सल के हिसाब से उसका विड्थ इतना ही रहेगा, ठीक है? ये पिक्सल का मतलब वो हिसाब था। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो पिक्सल के अलावा आपका सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर आ जाती है। तो एक मीटर के मिलीमीटर के अंदर जो है ना वो 4 पिक्सेल्स होती है, ठीक है? तो उसके अंदर मैं अगर जाके यहाँ पे कितने 100 एमएम कर दूँ, तो मतलब एक के अंदर जो है वो 4 होती है, तो अब देखो ये कितना बड़ा होगा। 100 पिक्सल जो है वो इतने, 100 मिलीमीटर जो है वो इतना है। अगर वैसे अगर मैं बता दूँ, वैसे 100 पिक्सल जो है वो कितना छोटा होगा? होंगे 100 पिक्सल इतना छोटा है। 100 मिलीमीटर, क्योंकि ये समझो इस तरह हम लोगों ने 400 पिक्सल दिया, 400 पिक्सल के बराबर हो गए, मतलब मिलीमीटर में, ठीक है? और उसके बाद जाके मैं ऊपर वाले को कमेंट कर देता हूँ, ठीक है? ये मिलीमीटर था, ये आपका मिलीमीटर हो गई। नेक्स्ट हमारे पास सेंटीमीटर आ रहा है, तो सेंटीमीटर मतलब ये है कि 38 सेंटीमीटर, 38 सेंटीमीटर जो है वो 1 मीटर के, एक 38 पिक्सेल्स जो है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है। तो मैं कितने पिक्सल, फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ 30 जो है वो सेंटीमीटर करें, तो 30 सेंटीमीटर जो है वो इतना बड़ा होगा, क्योंकि 1 पिक्सल के अंदर
हमारी स्क्रीन तो जो है वो तो उसके ऊपर चलेगा ना, पिक्सल के ऊपर चल रहा है। 1 सेंटीमीटर के अंदर जो है वो कितने 38 पिक्सल्स होती है। तो यहाँ पे मैंने इस वजह से 30 सेंटीमीटर दिया, तो आप लोग खुद कैलकुलेशन कर लो कि वो कितने आ रहा है। अब वो आप इनको जो है वो कर सकते हो, ठीक है। ये हो गई, ये हमारे पास सेंटीमीटर था, इसी को मैं कॉपी पेस्ट करने जा रहा हूँ सेंटीमीटर, मिलीमीटर। अब इंचेस की बात हो रही है, पीटी, सॉरी पीटी हम लोग कहते हैं, पीटी पॉइंट को कहते हैं। तो अगर मैं 10 पीटी कर दूं, 10 पीटी जो है वो कितने बराबर होती है, मतलब 72 पीटी 1 इंच के बराबर होती है। मैंने 10 पीटी कर दिया तो 10 पीटी वो इतना छोटा होगा, मतलब ये सबसे छोटा मुझे दिख रहा है। मैं 90 पीटी कर देता हूँ तो 90 पीटी इतनी आ रही है। मैं 120 पीटी भी करूँ तो वो इतना छोटा होगा। अगर 120 मैंने पिक्सल कर दिया तो चलो वो देखते हैं, मतलब लगभग ये बराबर है। तो मैं यहाँ जाके 420 वो कर दूं, 420 पीटी कर दिया तो भी इतना इस साइज पे हमें दिखाई दे रहा है। तो मतलब ये कुछ चीज़ें हैं कि हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को ट्राई करवा रहा हूँ। सबसे ज़्यादा हम लोग पिक्सल और परसेंट जो है ना ज़्यादा यूज़ करते हैं, VH VW बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, EMR EM यूज़ करते हैं, जो अभी नेक्स्ट हमारे पास आने वाले हैं। अब पीसी की बात आ गई, पिकास जिसे कहते हैं, तो मैं 30 पीसी बराबर कर देता हूँ कि वो कितने आ रहे हैं। 30 पीसी जो है वो इतने और है। अगर हम लोगों ने 400 कितने दिया था, 420 पीटी दिया था, वो भी इतना आ रहा था, लेकिन 30 पीसी भी, मतलब 30 पीसी इंच से सिर्फ छोटा है। पिकास सबसे बड़ा यूनिट है हमारे पास। अगर इसको मैं 10 पीसी भी कर दूं तो वो देखो 100 पिक्सल के बराबर, या 100 से ज़्यादा 120 पिक्सल के बराबर हो रहे हैं। अगर इसको मैंने 70 कर दिया तो बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है। ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है, इस वाली साइज़ में। नेक्स्ट हमारे पास इसको थोड़ा सा और मज़ीद जो है वो देख लेते हैं। तो पीसी जो है वो हमारे पास किसके बराबर था, ये हो गया सारा। अब उनके बाद इंचेस की बात हो रही है। इंचेस तो पता है ना कि 1 फीट के अंदर 12 इंचेस होती है। अगर मैं कितने 5 IN कर दूं तो देखो, तो 5 ही जो है वो 400-500 पिक्सल्स के बराबर होते हैं। अगर मैं इसको 10 इंच कर दूं तो वो देखो इतना 10 इंच, इतना 10 इंच तकरीबन 800-900 पिक्सल के बराबर है। 13 कर दूं तो 13 पिक्सल जो है वो आपका 100% के बराबर तकरीबन, या 80% के बराबर चलता जा रहा है। रिलेटिव यूनिट्स जो है वो अभी देखने जाएंगे, उसमें भी सेम टू सेम यही विथ का ड्रामा होगा। हम लोग सबसे पहले विथ देते हैं, विथ कंट्रोलर से सेव करते हैं। अभी फिलहाल तो इसका विथ है नहीं, एलिमेंट का बाय डिफॉल्ट 100 पिक्सल है। उनमें सबसे पहले हमारे पास जो आ जाती है वो होती है EMREM। EMREM जो है वो आपका यूज होगा किसके ऊपर, वो हमेशा यूज किया जाता है आपकी फ़ॉन्ट साइज के ऊपर। किसके ऊपर, फ़ॉन्ट साइज के ऊपर आपका EMREM अप्लाई होता है। लेकिन याद रखना, EM मैंने आप लोगों को बताया था कि EM जो है वो अपने रूट्स एलिमेंट की तरफ जाती है। रूट नहीं मतलब आपका पेरेंट एलिमेंट। तो डिव का जो बाय डिफॉल्ट एलिमेंट का जो साइज होता है ना, फ़ॉन्ट साइज, तो फ़ॉन्ट साइज बाय डिफॉल्ट जो है वो 16 पिक्सल्स होती है। अगर आप इसको 16 पिक्सल कर दिया ना बाय डिफॉल्ट, तो मैंने पेरेंट का साइज 16 पिक्सल किया। अब अंदर आके यहाँ हमारे पास जो पैराग्राफ लिखा हुआ है, पैराग्राफ के अलावा जो पैराग्राफ जो हम लोगों ने बनाया, पैराग्राफ के अलावा हेडिंग भी है, इनका भी बाय डिफॉल्ट साइज जो है वो 16 पिक्सल है। तो मैं इनके सामने देखो, मैंने यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज अगर अप्लाई कर रहा हूँ, फ़ॉन्ट साइज तो मैंने 2 बाय डिफॉल्ट 1 EM है, ये 1 EM अप्लाई कर दिया तो ये बाय डिफॉल्ट साइज में देखो है। लेकिन अगर इसको मैंने 2 EM कर दिया तो वो अपने पेरेंट के 2 गुना चला जाएगा। देखो ये बढ़ गया नहीं ये साइज। देखो 2 EM कर दिया तो 2 EM कितने हुआ, मतलब जो उसका पेरेंट का साइज 16 पिक्सल है, पेरेंट तो डिव है ना, उस डिव का साइज 16 पिक्सल है। तो समझो ये 32 पिक्सल अब हमें दिखाई दे रहे हैं। तो चलो मैं आपको ट्राई करके दिखा भी रहा हूँ। 32 पिक्सल्स देखो ये, अब वो चेंज नहीं होगा, देखो सेम टू सेम आ रहा है। तो समझ आया ना, वो 2 पिक्सल जो है अगर 3 EM करूंगा तो 3 गुना होगा, मतलब 16 16 32, फिर उसके बाद 16 कितने पिक्सल आ रहे हैं, 32, और जितने वो आप लोग कैलकुलेट कर लो तो ये आपकी कैलकुलेशन जो है ना वो उतने पिक्सल के बराबर हो जाती है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और भी है, वो ये कि देखो रूट एलिमेंट का जो साइज है, फॉर एग्जांपल HTML जो पेरेंट है उसका डिव का साइज बाय डिफॉल्ट 16 पिक्सल है। इसको आप बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं इसको रखना चाहता हूँ कितने, 20 पिक्सल मैंने रखा, तो बाय डिफॉल्ट उसका साइज जो है वो 20 पिक्सल मैंने रख दिया, चेंज कर दिया ना। तो यहाँ अगर मैं फिर 2 EM कर दूँ तो 2 EM जो है वो कितने पिक्सल के बराबर होगा, 40 पिक्सल के बराबर। ये कितने अभी 40 पिक्सल के बराबर है। अगर 3M कर दो तो ये कितने 40, मतलब 20 20 20 60 पिक्सल के बराबर ये है, ठीक है। तो यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हमारे पास क्या है, फ़ॉन्ट साइज़ का मैं बता दूँ, वो
REM जिसे कहते हैं ना, REM हम लोग पढ़ेंगे। तो REM में फिर ये होगा कि REM तो मैंने बताया था कि वो रूट्स एलिमेंट के बराबर है। तो रूट एलिमेंट आपकी HTML की जड़ का टैग है। जो HTML टैग है ना, मतलब उसका भी बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ जो है वो 16 पिक्सल होती है। तो आपने HTML को डायरेक्ट इस तरह कॉल करना है। जब कॉल कर दिया ना, तो यहाँ अगर उसकी फ़ॉन्ट साइज़ आपने अपडेट करना है तो कॉल कर दो, वरना ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट उसका 16 पिक्सल होती है ना। तो जब वो 16 पिक्सल होता है तो उसके बाद जाके उसको चेंज कर सकते हो। मैंने फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे कितना गुना रखा है, यहाँ पे 2REM कर दिया। अब देखो ये जो ऊपर हेडिंग है, जो आपकी पैराग्राफ है, उसकी साइज़ जो है वो 16 पिक्सल के बराबर होगा। देखो ये अभी 16 पिक्सल के बराबर है, क्योंकि उसने अपने जो रूट एलिमेंट है उससे लिया। बेशक देखो ऊपर हम लोग ना उसका जो डिव का बेसिक उसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो मैं अगर 30 पिक्सल भी कर दूँ तो मतलब 60 पिक्सल आनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे ना EM कर दूँ अभी, अगर यहाँ पे मैंने EM कर दिया ना, तो ये बढ़ना चाहिए किस तक। तो अब हमारे पास जो डिव मेन डिव आ रहे हैं ना, उस डिव का जो साइज़ है ना, उस डिव का साइज़ मैंने बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो कितने 30 पिक्सल रखा है। लेकिन यहाँ मैं CSS के जो कौन सा है पैराग्राफ के ऊपर मैंने 2 REM कर दिया। तो मतलब अगर ये REM किया मैंने, अगर EM कर दूँ तो वो कितने होगा अपने पेरेंट के 30 पिक्सल, मतलब यानी 60 पिक्सल आएगा। लेकिन मैंने यहाँ पे REM कर दिया, तो REM अपने HTML के हिसाब से 2 गुना लेगा, 16, 16, 32 पिक्सल देखो हमें अभी दिखाई दे रहा है। 16 सिर्फ 32 पिक्सल, ठीक है? तो उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आया होगा। अब अगर मैं इसको 2 REM की बजाय जाके 3 REM कर दूँ, तो देखो अब 16, 16 3 गुना जो है वो आएगा। लेकिन जो HTML का बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास, मैं इसको 10 पिक्सल कर देता हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका साइज़ 16 था, मैंने 10 कर दिया। अब 3 REM 30 पिक्सल के बराबर होगा। अब ये 30 पिक्सल है। बेशक मैं यहाँ पे अगर 30 पिक्सल दिखा दूँ, देखो 30 पिक्सल, देखो कोई फ़र्क नहीं आ रहा है। तो मालूम है कि कितने 2 गुना जो है वो उसका 3 REM कर दूँ या 2 REM कर दूँ, तो वो बेशक उसके, अगर मैं EM कर दूँ तब क्या होगा? अब इनके जो कनेक्शन था पहले तो रूट्स के साथ था अपना, REM अगर करूँगा तो क्या होगा? इसकी जो कनेक्शन है वो अपने रूट्स एलिमेंट के साथ लग गया। लेकिन अगर EM मैंने लगा दिया तो इसका जो एलिमेंट की साइज़, सॉरी, इसकी जो कनेक्शन है या REM अपने पेरेंट्स के पास गया। पेरेंट जो उसका डिव है, पेरेंट के पास जाके EM करूँगा तो 60 पिक्सल उसकी साइज़ होगी। देखो 60 पिक्सल उसका साइज़ हुआ। तो देखो यहाँ से अगर मैं इसको 20 पिक्सल कर दूँ तो वो ऊपर मैं चेंज कर रहा हूँ, नीचे खुद ब खुद जो है चेंज होता जाएगा। तो वेबसाइट में काफ़ी अच्छा होता है कि जब उसको, उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो दूसरा एलिमेंट था वो था क्या? व्यू पोर्ट विड्थ, व्यू पोर्ट हाइट या परसेंट जो हम लोग देते हैं ना परसेंट के हिसाब से। तो परसेंट भी आप दे सकते हो। परसेंट हम लोग दोबारा आके अपने जो पेरेंट अभी परसेंट आके हम लोग डायरेक्ट इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, वो भी हम लोग अप्लाई करेंगे अपने जो है विथ के ऊपर अप्लाई करते हैं, क्योंकि आपकी जो मेन एलिमेंट है ना, ये जो हम लोगों ने डिव बनाया, इस डिव का जो एलिमेंट, इसका साइज जो है वो कितना रखा है हम लोगों ने, इसका साइज फॉर एग्जांपल मैं उसके जाके विथ अप्लाई कर दूं, परसेंट के साथ अप्लाई करता हूँ, 80 मैंने परसेंट अप्लाई कर दिए, कितने 80%। तो ये पूरा जो आपका विंडो है, विंडो के हिसाब से 80% लेगा। देखो मैंने कंट्रोल से सेव करके, वो उसने कितने लिया, 80% उसने लिया। चलो ये आ जाए उसके बाद, अब देखो विथ हम लोगों ने अप्लाई करनी है ना 80%, तो वो पिक्सल के हिसाब से तो आ रहा था। लेकिन अभी ब्राउजर पे कैसे डिपेंड है, देखो ब्राउजर को अगर मैं छोटा कर दूं तो हर स्क्रीन में जो है वो 80% रहेगा। देखो ये, अब इस स्क्रीन के हिसाब से भी उसने 80% जो है वो विथ लिया है, 20% उसने छोड़ दिया है। इस स्क्रीन के हिसाब से भी उसने 80% लिया है, 100% के हिसाब से भी लिया है। तो आपकी स्क्रीन जो है वो जो ब्राउज़र है इस पे डिपेंडेंट है। अगर मैं इसको 50% कर दूं तो बिल्कुल स्क्रीन के दरमियान तक आएगा, किसी भी स्क्रीन में। देखो हर स्क्रीन में ये 50-50% होगा। देखो स्क्रीन के साथ छोटा बड़ा होता जा रहा है। तो ये भी आप लोगों का जो है वो विथ परसेंट के हिसाब से जो हम लोगों ने देखा है। नेक्स्ट हमारे पास व्यू पोर्ट विथ है और व्यू पोर्ट हाइट है, दोनों सेम टू सेम थे। वो भी आप देखो 50 VW लगा दो, VW व्यू पोर्ट विथ इसका फुल फॉर्म है। कंट्रोल से सेव करेंगे तो देखो ये 50% रह गई। अगर 50 नहीं 60% करते तो देखो 60% उसका विथ आ गया। अब अगर इसको मैं छोटा और बड़ा करूंगा तो हर स्क्रीन के हिसाब से वो 60% उसका विथ होगा और 40% उसने जगह छोड़ दी है। अगर आप इसको 90% भी करोगे तो 90% जो है वो दिखाई देगा। समझ आया तक? ये है। नेक्स्ट हमारे पास जो, ये तो हम लोगों ने विथ लगाया, ठीक है। विथ के साथ साथ हम लोग ना इसको 100% भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको 100% कर देता हूँ, तो 100% जो है वो उसका विथ जो है वो हमें, देखो ये 100% दिखाई दे रहा है। खैर 100% में थोड़ा सा वो आ गया, वो हम लोगों ने जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास मार्जिन है ना,
बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन, बाय डिफ़ॉल्ट विड्थ जो हमारे पास आ रही है, उनको अगर रिमूव करोगे तो आपका फिक्स्ड आएगा। तो उम्मीद है दोस्तों क्या यहाँ तक समझ आया होगा ना कि फिर हम लोगों ने इतना दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास VHB था ना, व्यू पोर्ट हाइट, तो वो आप हाइट के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, विड्थ के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोगों ने VW पढ़ लिया, व्यू पोर्ट विड्थ, अब व्यू पोर्ट हाइट पढ़ेंगे। तो वो भी आप 100 पिक्सल या जाके, चलो मैं इसको 50 VH देता हूँ, VH का फुल व्यू पोर्ट हाइट, तो हाइट की तरफ जो है वो अपना विड्थ जो है वो बढ़ाएगा। अब 50% जो है वो स्क्रीन के हिसाब से 50% उसने विड्थ बढ़ा दिया। अगर इसकी साइज देखो मैं छोटा करूँगा तो हर स्क्रीन के हिसाब से देखो, अगर स्क्रीन जितना भी छोटा था वो फिक्स जो है वो आपका विड्थ जो है वो हाइट उतना बढ़ता जाएगा। मैं जाके इसको 100% कर देता हूँ। अगर 100% नहीं की तो 99 जो है वो व्यू पोर्ट हाइट में कर देता हूँ। तो देखो ये फिक्स रहेगा, 98 नहीं, वो 98 करते, ठीक है। 97 मैंने कर दिया, तो 97 स्क्रीन के हिसाब से देखो वो फिक्स जो है वो आपका देखने लग रहा है। हमारे पास देखो फिक्स स्क्रीन पे जो है ना वो 100% आ रहा है। वो इंशाल्लाह आगे वाले लेक्चर में हमारे पास आएगा कि हम लोग ना देखो 90 कर देते हैं, फिर इंशाल्लाह जो है वो खत्म होगा। आगे वाले लेक्चर हमारे पास आ रहा है कि ये जो हम लोग 100% लगा के, लेकिन फिर भी ये स्क्रॉल में क्यों आ रहा है, 100% पूरा स्क्रीन क्यों नहीं गिर रहा है, स्क्रॉल से ओवरफ्लो क्यों कर जाता है, वो हम लोग इंशाल्लाह पढ़ेंगे। देखो फिक्स स्क्रीन के हिसाब से जो है वो इतना बढ़ हो गया, आ गया। देखो हर स्क्रीन के हिसाब से 90% जो है वो हमें दिखाई दे रहा है। तो इस स्क्रीन के हिसाब से अगर छोटा करूँ तो भी आ रहा है, उस स्क्रीन के हिसाब से छोटा करूँ तो भी आ रहा है। ये 90 की बजाय मैं इसको अगर 80 कर दूँ, ये भी मैं 80 कर दूँ, तो दोनों 80% पे देखो, ये भी 80% में हर स्क्रीन के हिसाब से 80% चलेगा, और ये नीचे की तरफ से भी अगर छोटा करूँ तो ये भी स्क्रीन के हिसाब से छोटा। तो दोनों के बीच में फ़र्क अभी देखते हैं कि डिफरेंस इन उनकी क्लासेस जो है वो क्या है। अब एब्सोल्यूट यूनिट्स जो है वो उनके बीच में ये फ़र्क है। देखो एब्सोल्यूट यूनिट जो पीटी, पिकास, पिक्सेल्स, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इंच जो आते हैं, वो सबसे बेस्ट जो है वो आपकी प्रिंट मीडिया के लिए है। प्रिंट मीडिया कौन सा है कि आप जब प्रिंट करते हो ना किसी एलिमेंट को, जब आप किसी एलिमेंट को जाके प्रिंट करते हो, तो प्रिंट करने के टाइम पे जो है वो क्या होगा, वो सबसे ज़्यादा जो है ना वो यूज़ किया जाता है जब आपको फिक्स डायमेंशन पता हो कि मैंने अपनी वेबसाइट को सिर्फ 800 पिक्सल या 900 या 1000 पिक्सल के अंदर देखना है। मतलब अपनी वेबसाइट को मैंने फिर अलग-अलग स्क्रीनों के ऊपर नहीं देखना है, सिर्फ 1000 पिक्सल के ऊपर मैंने देखना है, ठीक है? तो उसके लिए फिर आपका ये जो फिक्स्ड एलिमेंट्स है, एब्सोल्यूट जो आपका यूनिट्स है, वो आप यूज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद जाके पिक्सेल्स जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और वेब डिज़ाइनिंग के अंदर हमेशा के सबसे ज़्यादा 80% पे लोग पिक्सेल जो है ना वो यूज़ करते हैं। फिर इसके बाद पॉइंट जीपीटी आ रही है, पिकास आ रही है, वो आपकी प्रिंट मीडिया में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। मैंने कहा ना कि ऑफिस का जो स्लिप हम लोग प्रिंट करते हैं, तो उनके लिए हमेशा लोग अगर सॉफ्टवेयर के अंदर यूज़ करते हैं तो पीसी और पिकास यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है ना वो रिलेटिव आ गई। रिलेटिव यूनिट्स वो होते हैं कि ईएमआर, ईएम परसेंट, व्यू पोर्ट हाइट, व्यू पोर्ट विड्थ जो हमारे पास आ रहा था, वो सबसे बेस्ट जो है वेब डिज़ाइनिंग के अंदर, वेबसाइट के अंदर रिस्पॉन्सिव स्क्रीन के लिए, कि एक वेबसाइट को आप अगर अलग-अलग स्क्रीनों के ऊपर देखना चाहते हो, तो जाके व्यू पोर्ट जो रिलेटिव वाली स्क्रीन है, रिलेटिव वाली जो यूनिट्स है वो अप्लाई करता है कि वो स्केलेबल है, मतलब बड़े स्क्रीन में बड़ा और छोटे स्क्रीन में छोटा। ईएम, आरईएम जो है ना वो स्पेसिफिकली जो यूज़ होते हैं वो फ़ॉन्ट साइज़ के लिए। फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो उसमें स्पेसिंग ज़्यादा देते हैं, स्केलेबल होता है, टेक्स्ट को बड़ा और छोटा कर देता है अपने डायमेंशन, अपने स्क्रीन के हिसाब से। पर्सन जो है वो फ्लेक्सिबल होता है और डिपेंड होता है अपने लेआउट, अपने पेरेंट और अपने ब्राउज़र के ऊपर। व्यू पोर्ट विथ व्यू पोर्ट हाइट जो है वो जस्ट जो है वो आपका डिपेंड होता है किसके ऊपर, आपकी ब्राउज़र के साइज़ के ऊपर। अगर विड्थ में बढ़ाना है तो व्यू पोर्ट विड्थ लगा दो, वीएच लगा दो, अगर हाइट में बढ़ाना है तो वो व्यू पोर्ट हाइट लगा दो। उम्मीद है दोस्तों कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा, काफ़ी डिटेल से मैंने आप लोगों को समझाया। अगर फिर भी समझ नहीं आया तो आप लोग कमेंट कर दो, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर से दोबारा इसी के ऊपर बात होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।